हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचाता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी पहुंचाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो लाइक नहीं करी तो जल्दी से पहले लाइक बटन दबा दो। और इसी बात पे शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो होने वाला है एक्टिविटी 3 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस का पार्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट अस थिंक एंड राइट। तो यहाँ पे आपको पहले सोचना है और फिर लिखना है। इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आपको किसी चीज से के बारे में वाई पूछना है, क्यों, आखिर क्यों हुआ ऐसा, तो आप अपने आप से या अपने आसपास क्या क्वेश्चन पूछोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सूरज क्यों उगता है रोज, ये जो चांद है ये रात में ही क्यों आता है, सर्दियां क्यों होती हैं, आखिर बारिश कैसे होती है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हो तो आप क्या पूछोगे। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो व्हाई दिस हैपेंड, तो आप क्या पूछोगे। जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है। नाउ try to write down how would you attempt to find an answer to your question। और जब आपने कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख लिया है, अगर नहीं लिखा है तो जल्दी से पहले लिखो, जल्दी से। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। फटाफट कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो अपने आसपास कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जल्दी से, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। तो आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन पूछो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ भी हो सकता है, मेरी साइकिल में टायर ही क्यों है, या मेरी साइकिल में हवा क्यों भरती है, पंचर क्यों हुई। आपको जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आए आप वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। आपने लिख लिया क्वेश्चन। अब जब आपने क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद आप अटेम्प्ट करो अपने क्वेश्चन को आंसर करने का। जल्दी से, खुद ही से, बिना किसी से पूछे आप खुद ही से ही अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। ढूंढ लिया, चलो। उसके बाद साइंस जो है वो बहुत, कह सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं। साइंस इतनी आसान नहीं है, साइंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार हम अपने क्वेश्चन का जवाब खुद से नहीं दे पाते, ये मैं मानती हूँ। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन का जवाब अकेले सॉल्व नहीं कर पाते, उसके बाद हम क्या करते हैं, टीम वर्क करते हैं। टीम वर्क में क्या हुआ, हम अपने आसपास अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं, या अपनी टीचर्स से पूछते हैं, या अपने घर में ट्यूशन टीचर्स जो भी हैं, हम उनसे क्वेश्चन के आंसर्स पूछते हैं। तो साइंस ना कि अकेले इंसान के बस की बात है, अकेला इंसान सॉल्व कर पाता है। कई बार ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये खुद से कोई इन्वेंशन अकेले पूरा खुद से नहीं करते, लेकिन इनकी एक पूरी टीम साथ में होती है, जिसमें उनके पास कई सारे साइंटिस्ट की एक टीम होती है, जो आपस में मिल के उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं, या कोई भी नई चीज़ का इन्वेंशन करते हैं। तो यहाँ पे सबने मिलके क्या करा, टीम वर्क। उसी तरीके से अगर आपसे कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा, आप अपने आप से जवाब नहीं दे पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप टीम वर्क कीजिए। आप क्या कीजिए, अपने आसपास अपने फ्रेंड्स से पूछिए और आप सब मिलके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। Now, so if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out। अगर आप खुद से जवाब नहीं ढूंढ पा रहे तो अपने दोस्तों को पूछो, आपकी हेल्प करें और आपके साथ आंसर ढूंढने में आप लोग साथ मिलकर आंसर्स ढूंढे। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। और ये चीज़ याद रखना कि हमेशा
साथ में मिलके मिलजुल के काम करने में, टीम वर्क में बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें समझ आती है और बहुत ही मज़ा आता है। Of course, remember that you will not find answers to all your question within grade 6 और ज़रूरी नहीं है कि ग्रेड 6 में 6th क्लास में आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ लो, लेकिन बिल्कुल नाराज़ नहीं होना अपने आप से और बिल्कुल अपसेट नहीं होना, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अभी तो आपने साइंस में एंटर करा है, अभी तो पूरी साइंस की दुनिया पड़ी है। अभी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ग्रेड 6 में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे चल चल के एक पॉइंट आएगा जब आपके सारे क्वेश्चंस हर ग्रेड के साथ साथ आपको सॉल्व होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, नाउ डू नॉट वरी, you are embarking upon a new journey of science for the next 5 years or even beyond। अभी तो बस शुरुआत है, 5 साल है आपके पास साइंस को लेके, और अगर आप साइंस फील्ड को उसके बाद भी चूज करोगे, आपके पास और भी टाइम हो जाएगा अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए। इज दैट क्लियर? नाउ आफ्टर ऑल, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। अगर आपको एक इंटेलिजेंट दिमाग वाला बच्चा बनना है तो आपको क्या करना होगा? आपको अपनी लाइफ में इस वर्ड को इनकॉर्पोरेट करना होगा। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या? अपनी लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना होगा, और ये वर्ड है 3 शब्दों को मिला के बनता है वाई। अगर आप हर चीज़ में वाई पूछोगे, इसका मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, और यही क्यूरियोसिटी आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ ले जाएगी। ठीक है, सो मच लाइक अ चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। और जैसे आप सारे बच्चे बारिश एंजॉय करते हैं, वैसे ही आप समझिए साइंस भी आपके लिए एक एंजॉयमेंट ही है, जहाँ पे आप हर रोज एक नई चीज को एक्सप्लोर करोगे, नई चीजों के बारे में जानोगे। Enjoy your scientific journey, keep exploring। और अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो ऐसे ही साइंस को इंजॉय करते करते पढ़ो, इंजॉय करते करते समझो, इंजॉय करते करते नई चीज़ों को खोजो, एक्सप्लोर करो, और नेवर स्टॉप वॉन्डरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एंड नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। लेकिन कभी भी वॉन्डर करना नहीं छोड़ना, कभी भी अपने आप से क्वेश्चन पूछना नहीं छोड़ना। हमेशा अपने अंदर क्यूरियोसिटी बना के रखना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप क्यूरियोसिटी बना के रखोगे, वंडर करोगे, चीज़ों को समझोगे, अपने आप आपके लिए साइंस बहुत ही आसान और वंडरफुल सब्जेक्ट हो जाएगा। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी? क्या आप रेडी हैं मेरे साथ इस नई जर्नी में of the science? Let us get started। और अगर आप सच में रेडी हैं तो जल्दी से मुझे थम्स अप दिखा दो कमेंट सेक्शन में कि यस मैम, हम आपके साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ साइंस की इस अमेजिंग जर्नी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो आर यू ऑल रेडी? से यस मैम। इज दैट क्लियर? चलिए, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारे साइंस का सेशन। अगले सेशन में हम न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, और ऐसे ही कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए आप फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस क्लिक करना है इस ऑप्शन को जो है ग्रैब ई नोट्स। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश, हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे आपको CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएगा। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड रहना है हमारे नए सेशन के लिए।
Till then, happy learning and have a nice day.